नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपके एक और नए एपिसोड में। अपने कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी समस्याएं और उनके ज्योतिषीय समाधान। तो लीजिए, एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ जानेंगे क्या है खास आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज है दिनांक 28 नवंबर और दिन है शुक्रवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। आइए मित्रों, दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें उससे पहले एक नजर डालें प्रातः काल के पंचांग पर। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी आज तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। और हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विशेषकर यदि आप बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और उसके लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो आज किया हुआ प्रयास आपका सफल होगा। व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए, थोड़ा सा कर्म पर भी भरोसा करना चाहिए। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपकी शक्ति के अलावा बुजुर्गों के आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। उनका आशीर्वाद लें, घर से बाहर निकलें, तभी आप सफल होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। परिस्थितियां बेहतर हैं। रुके धन की प्राप्ति भी होगी। नए अवसर भी अच्छे हाथ लगेंगे। जो काम आप कर रहे हैं वह विधिवत चलता रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु का भ्रमण है, साथ में है चंद्रमा की स्थिति जो सप्तम भाव से गुरु को दृष्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बेहतर हो जाती हैं। आप जिस कार्य को भी करना चाहें उसका आज शुभारंभ कर सकते हैं। परिजनों के सहयोग से वह कार्य संपन्न हो जाएगा। अकेले किसी कार्य को करने की आज हिम्मत न करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। सूर्य की भी शुभ स्थिति है। दोनों ग्रहों का अच्छा फल मिल रहा है। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए वैसे तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आज का जो वातावरण है उसे देखकर भयभीत ना हो। परिस्थितियां विपरीत दिखाई जरूर दे रही हैं, लेकिन जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप ही सफल होंगे। निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय अनुकूल है, लेकिन आपको सोच समझकर निर्णय करने होंगे। आज आप जितना चिंतन करेंगे उतना अच्छा फायदा आप उठा जाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी होगी। दोपहर के बाद अच्छे लाभों की प्राप्ति भी होगी। स्वैच्छिक कार्य बनने के योग हैं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन धन की दृष्टि से थोड़ा कमजोर दिन है, लेकिन आपके व्यक्तिगत प्रभाव के कारण रुकी हुई योजनाएं चलना शुरू होंगी। आज आपके मित्र आपकी मदद करेंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को आज कोई ठोस निर्णय नहीं करना चाहिए। पहले तो जो कार्य हाथ में है उसे संपन्न करें, इसके बाद नए कार्य का शुभारंभ करें, तभी बेहतर होगा। अन्यथा दो कार्य एक साथ शुरू करने से दोनों रुक सकते हैं या अवरुद्ध हो सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ लाभकारी ही सिद्ध होगा। यात्राएं भी होंगी, लोगों की मदद भी मिलेगी और आपको भी किसी की सहायता करनी होगी। आज आप दिन भर मेहनत करेंगे, सायंकाल आनंद उठाएंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज निर्णय लेने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। जो भी परिवर्तन करना है आज ही परिवर्तन करना है। आज आप जो भी सोच विचार करेंगे उसके दूरगामी परिणाम उत्तम ही प्राप्त होंगे। दिन बहुत अच्छा है। ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या खास लेकर आए हैं आचार्य जी आप सभी के लिए आज की समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं। पंचक के समय में मंत्र विधान का विशेष महत्व होता है।
यदि हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका 5 गुना फल भी हमें प्राप्त हो जाता है और शीघ्र ही हम जिस उद्देश्य को लेकर मंत्र जाप कर रहे होते हैं वह भी सफल हो जाता है। हालांकि ये जो मंत्र किया जाता है इसमें हवन नहीं होता है, मात्र मंत्र के जाप होते हैं। उस जाप के माध्यम से हम अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं और जिस दिन से पंचक प्रारंभ होते हैं उस दिन का मंत्र यदि जागृत किया जाए तो बहुत ही जल्दी जागृत हो जाता है। आज के दिन आज के ही मंत्र से आप शुभारंभ करें, आपको सफलताएं भी मिलेंगी, लाभ भी अच्छे मिलेंगे। तो ये थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के उस पार आपको देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए, अब बारी आ गई है आपकी समस्याओं के समाधान जानने की। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, हम आपसे एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे शनि की राशि परिवर्तन के विषय पर। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शनि के राशि परिवर्तन का उन जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिनकी राशि कर्क है। इस भाव पर शनि आने पर जातक माता के प्रति चिंतित होता है, कुर्सी के स्थायित्व के प्रति चिंतित होता है, और तो छोड़ो, जो मूल त्यागा शांति विधीयते शांति मुपैति आनंदम, त्याग से किसी भी संसार में किसी भी कष्ट की निवृत्ति के निमित्त त्याग से शांति पैदा होती है और शांति से आनंद। शांति और आनंद दोनों शनि की अवस्थाएं हैं। ये भ्रम है लोगों को कि शनि दुख देने वाला है। अज्ञानता के कारण दुख का अनुभव होता है। मैंने कहा ना, ये समुद्र है, जल, पृथ्वी, वायु, नभ, इनकर नाथ सहज जड़ करनी, इनको जड़त्व से संबोधित किया गया है। और जड़त्व से संबोधित करने के कारण वायु अपने आप में कितनी फ्लेक्सिबल है। वायु को मुड़ने में, किसी छोटी से सुई के अंदर प्रवेश करना, मछली के गॉल ब्लैडर्स के माध्यम से, ग्रिल के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाना और पूरे ब्रह्मांड में आकाश को ढके रहना, ये वायु का ह्रस्व यानी सबसे सूक्ष्म और दीर्घ, सबसे भीमकाय रूप है चतुर्थ भाव पर। और चतुर्थ भाव माता का, माता के गर्भ का और वहाँ से जन्म लेने का ही नहीं है, अपितु 10,000 वर्ष की ऊर्जा का संचयन, स्मृति का संचयन चतुर्थ भाव से होता है। द बेस्ट कर्क लग्नि राम, कर्क का जब कर रहे हैं, कर्क लग्नि राम, जड़ से युक्त, जड़ता से युक्त कर्क यानी समुद्र को कहता है मुझे रास्ता दे, नहीं देता। यानी जब शनि और चंद्रमा चतुर्थ भाव पर एक युक्त होकर कोई मार्ग मांगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं देगा रास्ता। लेकिन इसको केतु भेदने की ताकत रखता है। विनयशीलता का गुण चतुर्थ भाव में, चूंकि माता कुमाता न भवती कुपुत्रो जायेत। माता चाहे काली हो, चाहे कलूटी हो, चाहे लूली हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे जानवर की हो, चाहे पक्षी की हो, माता से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कोई पद नहीं। क्यों? उसमें ममता है, यानी वो पिघल जाती है अपनी औलाद के लिए तत्काल। और पाथोदी सिंधु वारिशः नदी सो क्षीर सिंधवा,
अभ्यागतम मार्ग रामस्य समुद्रियम विनयेत। समुद्र से विनय करता हुआ राम मांगता है रास्ता, लेकिन इनकर नाथ सहज जड़ करनी। चतुर्थ भाव पर शनि आ गया, व्यक्ति की विनयशीलता को अकड़ में तब्दील कर देता है, अकड़ व्यक्ति में होती है। और तब यही देखो विनयशीलता का प्रतिरूप, नम्रता का प्रतिरूप कत्कर्क लग्नि राम समुद्र के सामने विनय भाव का परित्याग कर तब कहता है लक्ष्मणानी सरासन भानु। आ गया ना केतु, ले बाण। अशोकम वारिधि अभिषेक कृषानु। चतुर्थ भाव पर सूर्य मौज की अवस्था को प्राप्त होता है और सूर्य अग्नि तत्व है, इसलिए समुद्र को सोखने या जल को या कर्क को समूचा नष्ट करने के निमित्त केतु की मदद लेता है कर्क लग्नि राम। और समुद्र को कहना पड़ता है तुमस्य जन कहा मम पादमेकम, तुम हमारे कुलगुरु हो, हम सगर इत्यादि पुत्र तुम्हारे, ये सब इनके द्वारा दिए गए मार्ग से हम आज स्थित हैं, इसलिए आप हमारे रिश्तेदार हैं। केतु यानी ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कर्क लग्नि राम का कि चतुर्थ भाव पर वेयर देयर इज कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड मून ऑटोमेटिकली हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ सैटर्न विल कंजंक्ट विद द मून ऑटोमेटिकली बिकॉज द फोर्थ भाव रिप्रेजेंट्स मून एंड द 211 मून्स। और इस भाव पर केतु जब पहुंचता है तो पीड़ा की स्थितियां और सुख की स्थितियां, मोक्ष की स्थितियां और प्रसन्नता आह्लाद की स्थितियां यहीं से जन्म लेती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में। तो आज आपको गुरुजी ने बताया कि शनि यदि कर्क राशि में हो तो उन जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा शनि के राशि परिवर्तन का। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का, तो आइए जुड़ते हैं हम अपने आज के दिन के पहले कॉलर से और जानते हैं उनसे क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह बस्ती उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 मार्च 1980 है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब रहती है, कोई जोशी उपाय बताएं और कब तक ठीक होगी। आज की पहली कॉल हमें कर रहे हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी बस्ती उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में आपसे ये ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं। दारिद्र्य आपको है नहीं, वर्तमान में इस दरिद्रता को समूल नष्ट करने के निमित्त प्रतिदिन सांस रोकने का प्रयास करो और शनि के नाम ना मिले कोई तो एक सांस में ही 12 बार ओम शनि शनिश्चराय शनि शनिश्चराय शनि शनिश्चराय, यही ऊर्जा का जो कॉन्फेडरेशन है, लूज है, ये सीधी अवस्था को प्राप्त होगा, तब आपको आनंद की अवस्था और आर्थिक उन्नयन का मार्ग देखा जाता है। और दर्शकों आइए हम जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। नेहा सोनल बोल रही हूँ। मेरा जन्म 18 सितंबर 1984 में हुआ है। समय रात्रि 8:35, जन्म स्थान पटना बिहार। मुझे अपने शादी के बारे में पूछना है। मेरी शादी में बहुत विलम्ब हो रही है, कब तक होगी और कहाँ होगी, इसके लिए कृपया मुझे कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। पटना बिहार से हमें कॉल कर रही है स्नेहा सोनल जी। गुरुजी इनका प्रश्न अपने विवाह को लेकर है। इनका कहना है कि इनके विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि विवाह कब तक होगा। देख कठिन शिव चाप विसूरती, कोई चीज विसूरती माने बार बार रीथिंकिंग, पॉन्डरिंग ओवर डिसीजन, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, लेकिन चल राखी और श्यामल मूर्ति। किसी सांवले रंग के आदमी को बीटेक MBA है, पापा बाबा माँ नाम का है, आप 18 महीने या न्यूनतम 9 महीने से जानते हो, उसको हृदय में स्थापित कर रखे हो, उसे प्राप्त करने के निमित्त विवाह का क्रमांक देखा जाता है। तो स्नेहा सोनल जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त हो गया होगा और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं शिव कुमार शर्मा सीहोर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/1/1955, रात्रि 12:10 AM, होशंगाबाद जिला जन्म स्थान। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे आर्थिक नुकसान बहुत होता है तो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। धन्यवाद। सीहोर मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं शिव शर्मा जी। गुरुजी इनका कहना है कि इनका काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है और साथ ही इनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक रहता है, तो ऐसे में ये आपसे ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं। शनि और चंद्रमा द्वितीय भाव पे बैठे हैं, केमिकल रिएक्शन दूसरे घर पर हो रहा है, कैसे उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा? धन का मार्ग, उन्नति का मार्ग, अवरुद्धावस्था को यहाँ से प्राप्त होने की स्थिति को प्राप्त है नहीं। इसके रिजल्ट आपको द्वितीय से द्वितीय चतुर्थ भाव जहाँ राहु बैठा ये आच्छादित किए, यानी आपकी जहाँ से आवाज़ आ रही है यहाँ राहु चतुर्थ भाव, यानी राहु यानी सीढ़ी, सीढ़ी के नीचे जल या बाथरूम या इसके नीचे से नाली का जाना, जो आर्थिक जो संचरण है एक सीधी रेखा में, वो प्रतिरोधात्मक स्थिति को प्राप्त हो जाता है, जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द वेज ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। उपाय तो इसमें हम न देंगे कोई, क्योंकि शनि को रोकने की ताकत से महादेव को प्राप्त नहीं है। गिरफ्तार किया जा सकता है हनुमान द्वारा या देवाधिदेव द्वारा। वीनस, आपको वीनस की मदद लें। शुक्रवार के दिन गाय को स्पर्श करें, विशेषकर लाल गाय। तो शिव शर्मा जी, गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि किन उपायों को अपनाने के बाद आप अपनी आर्थिक स्थिति और अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे क्या है उनका प्रश्न। मैं उत्तम चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, हरिद्वार उत्तराखंड से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1974। टाइम है सुबह 7:50। जन्म स्थान है हरिद्वार उत्तराखंड। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि परिवार में सुख समृद्धि कैसे आएगी, और मेरा जो ट्रांसफर है वो झारखंड हो रखा है, वो दोबारा उत्तराखंड की तरफ जा पाऊंगा? हरिद्वार उत्तराखंड से हमें कॉल कर रहे हैं उत्तम चक्रवर्ती जी। गुरुजी इनका कहना है कि इनके परिवार में सुख शांति नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इनके परिवार में सुख शांति कब तक आएगी, और साथ ही साथ जानना चाहते हैं कि इनका स्थानांतरण होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कर्क, मिथुन, मृगशिरा भगवान राम का कर्क था। आपके द्वादश पर सारे ग्रह बैठे हैं। आप उत्तराखंड में हैं, देवभूमि में हैं। अभी आप पुनः दूसरे स्थान पर अपने को बसाने की सोच रहे हैं, जबकि ये आपकी कुंडली चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आपके अंदर निःस्पृह भाव जन्म ले चुका है। संसार में रहते हुए भी संसार से कोई मतलब नहीं, यानी वैराग्य भाव। तो उत्तम जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी सभी समस्याओं के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं रचना गर्ग जयपुर से बोल रही हूँ। मेरे पति का नाम है उर्मेश गर्ग और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1963 और प्लेस ऑफ बर्थ है बीकानेर और टाइम ऑफ बर्थ है 5 AM। गुरुजी उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। जयपुर राजस्थान से हमें कॉल कर रही हैं रत्ना गर्ग जी। गुरुजी अपने पति के प्रमोशन को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनके पति को पदोन्नति मिलने का योग कब तक है, और साथ ही साथ इनका कहना है कि उन्हें किसी कार्य में सफलता भी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय भी बताएं। सिंह वृष रोहिणी कहाँ से समझ में आएगा? गोल्ड 8th जमीन के अंदर, यानी आपका जो मूल्य है, जो बृहस्पति है, वो अष्टम भाव को प्राप्त है। और आपको सिंह वृष रोहिणी, रोहिणी को समुद्र संज्ञक नक्षत्र से उद्बोधित किया गया है। पति की नौकरी जल से आसन्न, जल के निकट, जल के किनारे वाले प्रदेशों, समुद्र के किनारे तो ये और छलांग लगावे, और अगर विदेश में समुद्र का किनारा मिल जाए, विदेशी संस्थान में कार्य करने का मौका मिल जाए, तो तत्काल प्रमोशन की स्थितियां बनती हैं। ये आपके बस में नहीं है। पति को कहो या स्वयं ही, या तो समुद्र पूर्णिमा को दर्शन करो, अन्यथा समुद्र का चित्र अपने बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर लगा दो, तब मनोवांछित कार्यों की सिद्धि।
देखी जाती है। तो रत्ना गर्ग जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न के संबंध में जवाब मिल गया होगा और आपके पति के जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएं, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं राजेश त्रिपाठी महाराजगंज उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी बहन की उम्र करीब 35 साल है। उसका जन्म स्थान तो गोरखपुर है, लेकिन उसकी कुंडली नहीं है, इसलिए डेट ऑफ बर्थ और टाइम के बारे में पता नहीं है। शादी को 5 साल हो गए हैं और उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। संतान होने का योग कब तक है? आज की आखिरी कॉल हमें कर रहे हैं राजेश त्रिपाठी जी, महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी बहन के लिए है। इनका कहना है कि इनकी बहन के विवाह को 5 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी तक कोई संतान नहीं है। तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि उन्हें संतान प्राप्ति का योग कब तक है? नहीं ले पाएंगे आपका प्रश्न। आपको तो हम सरेआम देख ले रहे हैं जहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन न तो बहन की आवाज़ आ रही है न तो फिर उसके हस्बैंड की। तो फिर जब तक मैं उस स्थान की ऊर्जा से प्राप्त ध्वनि न प्राप्त कर लूँ, मैं यहाँ से भेज तो दूंगा बैठे बैठे आपको 1 सेकंड में। ले आप शकल अपनी देखो, नीचे नीला, ऊपर सफ़ेद, मरून रेडिश, कंधे पर लेफ्ट हैंड विंडो, राइट हैंड कांच, पाँव अपना दाहिना आगे, लेफ्ट पीछे, अपनी पोजीशन देख लो। तृतीय से तृतीय अगर मैं लेता भी हूँ तो आपकी बहन को 6 वर्ष 11 माह 6 दिन की अवस्था जब विवाह का हो जाता है, तब संतान का प्रथम भाव आपके तृतीय भाव से देखा जाता है। तो राजेश त्रिपाठी जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी बहन से संबंधित समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे लिख भेजिए हमारी ईमेल IG gna@etv.co.in पर। और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।